अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी आप सबके। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। आज हमने बनाना है वाइट सॉस पास्ता। तो वाइट सॉस पास्ता की रेसिपी जानने के लिए एंड तक वीडियो को देखिएगा। तो चले करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे मैंने ले लिया है पास्ता 500 ग्राम, यानी 500 ग्राम मैंने पास्ता लिया है। इसके लिए मैंने रख लिया ऊपर पानी पतीली के अंदर। पानी मैंने यहाँ पर मेजरमेंट से तो नहीं लिया, तकरीबन 6-7 गिलास 5-6 गिलास तो हो गई, तो ताकि हमारा पास्ता जो अच्छी तरह बॉईल हो जाए। 1/2 टीस्पून मैंने इसके अंदर नमक डाला है, 2 to 3 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाला है और इसको मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया। जैसे ही हमारा पानी बॉईल होगा हमने अपना पास्ता इसके अंदर डाल देना है सारा, और पास्ते को हमने उस वक्त तक बॉईल करना है पानी के अंदर कि ये अच्छे तरीके से नरम हो जाए और अच्छे तरीके से कुक हो जाए, गल जाए, और फिर हमने इसको स्टेन कर लेना है। तो जब तक यहाँ पे हमारा पास्ता होता है रेडी, तब तक हम अपनी बाकी की चीज़ें तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने पैन ले लिया है। पैन के अंदर 4 से 5 टेबल स्पून जो है मैंने इसके अंदर डाला है ऑयल। कोई सा भी और कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए इसके अंदर बोनलेस चिकन डालनी है। बोनलेस चिकन मैंने 600 ग्राम ली है, 600 ग्राम है मेरे पास, और इसको मैंने ऑयल के अंदर डाल देना है और इसे अच्छे तरीके से करना है फ्राई, ताकि इसका सारा पानी जो है वो भी ड्राई हो जाए, और जो ये पानी छोड़ेगी उसके अंदर ही चिकन गल जाएगी अच्छे तरीके से। इसका हमने उस वक्त तक इसको फ्राई करना है जब तक कि इसका कलर ना चेंज हो जाए। तो जब तक इसका कलर चेंज होता है, कलर चेंज होने के बाद में तो यहाँ पर जी हमारी चिकन बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो चुकी है। अब इस पॉइंट पर हमने इसके अंदर गाजरें ऐड करनी। गाजर बिल्कुल बारीक कट होनी चाहिए ताकि फ्राई होते होते ही वो अच्छे तरीके से गल जाए। अगर गाजर मोटी मोटी कट होगी तो वो गलेगी नहीं, उसके लिए आपको फिर अलग से बॉईल करनी पड़ेगी। इसलिए मैंने यहाँ पर बहुत बारीक कट कर ली है और यहाँ पे मैंने इसके अंदर गाजर ऐड कर दी है। अब गाजर को हमने तकरीबन 2-3 मिनट इसके अंदर फ्राई करना है। 2-3 मिनट में बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाती है, मतलब बहुत गल जाती है अच्छे तरीके से। 2-3 मिनट तक इसको भूनेंगे इसी तरह, और उसके बाद फिर हम बाकी की वेजिटेबल्स ऐड करेंगे जो भी हमें इसके अंदर ऐड करनी है। तो यहाँ पे तकरीबन 3 मिनट हो चुके थे, गाजर अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब बारी आ गई इसके अंदर शिमला मिर्च और ग्रीन मिर्च का पेस्ट मैंने डाला है, क्योंकि इसके अंदर रेड मिर्च नहीं जाती और हम लोग देसी लोग हैं, हमें तो ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए हमने ग्रीन चिली तो डालनी होती है। इसलिए अब मैंने इसके अंदर डाल दिया शिमला मिर्च। मैंने 2 कलर की ली थी, ग्रीन एंड येलो। आप लोग किसी भी एक कलर की ले सकते हैं, चाहे कोई सा भी कलर लें, या फिर आप रेड भी यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। इट्स टोटली अप टू यू। तो अब हमने इसको अच्छे तरीके से कर लेना है फ्राई। तो जब तक ये हमारी सब्जियां होती हैं फ्राई, फिर मैं आपको बताती हूँ इसके अंदर और क्या डालना है। तो सब्जियां अच्छी तरीके से हो चुकी हैं फ्राई। इस पॉइंट पर मैंने इसके अंदर डालना है सोया सॉस। सोया सॉस मैंने 1 टेबल स्पून डाला है। सोया सॉस बहुत ज़्यादा नहीं डालना, वरना जो हमारा वाइट सॉस पास्ता है वो ब्लैक सॉस पास्ता बन जाएगा। इसलिए सिर्फ 1 टेबल स्पून सोया सॉस डालना है, और इसके साथ फिर हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर यहाँ पर नमक ऐड करना है। सॉल्ट मैंने पास्ता के अंदर भी ऐड किया था, मैं वाइट सॉस के अंदर भी ऐड करूँगी, इसलिए अगर आप चाहें तो इस पॉइंट पे ना ऐड करें, बट मैंने यहाँ पे नमक ऐड किया है। तकरीबन क्वार्टर टीस्पून था, बहुत ज़्यादा नहीं था। तो तकरीबन क्वार्टर टीस्पून मैंने इसके अंदर नमक ऐड कर दिया है। अब मैंने इसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं करना है। इसको अच्छे तरीके से कर लिया फ्राई और साइड पे कर दिया। एक कढ़ाई लेनी है, इसके अंदर मैंने तकरीबन यहाँ पर ये 40 ग्राम है, क्या कहते हैं इसे, बटर है। घी भी यूज़ कर सकते हैं, बट बटर बेस्ट रहता है। बटर को हमने मेल्ट करना है। इसके अंदर हमने डालना है 3 टेबल स्पून मैदा। ऑल पर्पस फ्लोर आपने इसके अंदर डालना है 3 टेबल स्पून, और फिर इसको अच्छे तरीके से फ्राई करना है। इसका कलर चेंज ना हो इस हद तक फ्राई करना है कि बस ये भुन जाए अच्छे तरीके से, और इसकी जो खुशबू है वो आने लगे भूनते भूनते। तो ये अच्छे तरीके से भुन चुका है। यहाँ पर इसको हमने चूल्हे से साइड पर करना है और फिर इसके अंदर दूध डालना है। अगर चूल्हे पर रखकर दूध डालेंगे तो फिर इसके अंदर लम्स बनना शुरू हो जाएंगे, इसलिए चूल्हे से साइड पे कर लें, इसको बंद कर दें चूल्हा, और फिर इसके अंदर 1.5 कप दूध ऐड करना है। मैंने यहाँ पर रूम टेम्परेचर का दूध मैंने यूज़ किया, 1.5 कप दूध है मेरे पास। ये मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया, और इस तरह इसको मिक्स करना है कि कोई भी गुठली ना बने, कोई लम्स ना बने। हमारा ये जो मैदा है ये इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए, क्योंकि अगर गुठलियाँ बनेंगी तो फिर वो सॉस आपकी अच्छी रेडी नहीं होगी। तो इसको जितना मिक्स कर सकते हैं उतना मिक्स करें, बस इस हद तक करना है कि कहीं भी कोई छोटी सी भी गुठली ना रह जाए, क्योंकि जब ये गाढ़े होना शुरू होता है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है इसको
मिक्स करना। तो पहले ही हमने बहुत अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है और चम्मच की मदद से देखते भी जाएं आपके नीचे रह गया है। अगर अच्छे तरीके से नीचे से सारा आटा जो है वो अंदर मिक्स हो चुका है मैदा, तो फिर आप इसको वापस चूल्हे पे रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने देखा लेकिन मेरे चम्मच के अंदर थोड़ा सा मैदा आया है, तो इसको मैं अभी थोड़ी देर और मिक्स करूँगी। तो किसी भी चीज़ की मदद से, चम्मच से भी कर सकते हैं, फॉर्क से भी कर सकते हैं, किसी भी चीज़ से कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये तकरीबन अब बिल्कुल ठीक हो चुका है। मैं चम्मच से चेक कर लेती हूँ, कोई भी चम्मच के अंदर मैदा वगैरह नहीं रहा। अब मैं इसको वापस रखूँगी चूल्हे पर, और चूल्हे पर रखकर मैंने इसको मीडियम हीट पे, बल्कि स्लो हीट ही कह लें, मीडियम स्लो हीट पे मैंने इसको पकाना है और तब तक पकाना है कि ये अच्छे तरीके से गाढ़ा हो जाए। तो इसको गाढ़ा होने तक स्लो हीट पे पकाते हैं। तो यहाँ पर अब ये गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। अब बारी आती है इसके अंदर अपने स्पाइसेस डालने की, जो हमने डालने हैं। नमक मैंने इसके अंदर ऐड किया है 1/2 टीस्पून, क्योंकि मैंने 1/4 टीस्पून पहले भी ऐड किया था। वाइट पेपर मैंने इसके अंदर क्या कहते हैं उससे, सफ़ेद मिर्च जो है वो भी 1 टीस्पून ऐड की है। और यहाँ पे मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ब्लैक पेपर, काली मिर्च मैंने यहाँ पर 1/2 टीस्पून ऐड की है। आप चाहें तो सारी ही काली मिर्च या सारी ही वाइट पेपर भी ऐड कर सकते हैं, सफ़ेद मिर्च भी। तो ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं इसके अंदर और ये बहुत अच्छे तरीके से गाढ़ी हो चुकी है। अब बारी है इसके अंदर चीज़ डालने की। चीज़ कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं क्रीमी फॉर्म में, सॉरी ये हुई हमारी क्रश हुई भी होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी अपने टेस्ट के मुताबिक जितनी भी डालना चाहते हैं उतनी मैंने एक मुट्ठी भर के तकरीबन डाल दी है इसके अंदर। और अब मैंने अच्छे तरीके से इसको मेल्ट कर लेना है और अब हम इसके अंदर डालेंगे पास्ता। ये पास्ता चला गया इसके अंदर और पास्ता के बाद हमने अपनी जो तमाम वेजिटेबल्स थी जो कि हमने फ्राई की हुई थी वो भी डाल देनी है इसके अंदर, और चिकन भी, सिर्फ वेजिटेबल नहीं थी, वेजिटेबल के साथ चिकन भी था, तो वो भी डाल देनी है हमने। अब हमने इसको कर लेना है अच्छे तरीके से मिक्स और ये हमारा वाइट सॉस पास्ता रेडी है। इसको सर्व करें इसी तरह। अगर आप लोग मिर्ची और ज़्यादा ऐड करना चाहते हैं, ज़्यादा मिर्ची आपको पसंद है तो आप लोग काली मिर्च ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, वाइट मिर्च ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, ग्रीन मिर्च ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, बट कोशिश करें कि लाल मिर्च ऐड ना करें, उससे फिर कलर अच्छा नहीं रहता। तो ये बहुत अच्छे तरीके से हमारा बन चुका है। इसको अच्छे तरीके से हमने अब करना है मिक्स और उसके बाद हमने इसको करना है डिश आउट। लेकिन इसके अंदर एक एक्स्ट्रा स्पाइस भी मैं आपको बताऊँगी। अच्छा, यहाँ पर मैंने इसके अंदर ऑरिगानो भी डाला है। ऑरिगानो की खुशबू बहुत प्यारी होती है, ऑप्शनल है तो डाल लें, नहीं है तो कोई मसला नहीं, ना भी डालें। तो अब इसको डिश आउट करते हैं और उसके बाद मैं आपको एक्स्ट्रा चीज़ बताती हूँ कि एक्स्ट्रा इसके अंदर जो एक वो कहते हैं ना चस्का, एक्स्ट्रा चस्का कह लें या एक्स्ट्रा फ्लेवर कह लें, तो वो मैं आपको बताती हूँ किस चीज़ से आएगा। तो एक्स्ट्रा टेस्ट के लिए है मेरे पास यहाँ पर हॉलैंडाइज़ सॉस। यहाँ पर इसको हॉलैंडर सॉस ही कहा जाता है, इसलिए क्योंकि ये हॉलैंड स्टाइल में भी होती है, लेकिन ये बनती है बटर, लेमन जूस और एग से। तो इसकी बनाना भी इंशाल्लाह मैं आगे बताऊंगी कि किस तरीके से बनती है, बट यहाँ पे मैंने पैकेट वाली यूज़ की है। तो ये सॉस मैंने इसके अंदर डाल दी, इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। इसका एक अलग ही टेस्ट आता है और बहुत यम्मी लगता है। इसके साथ भी ट्राई करें, इसके बाद भी ट्राई करें, इसके बगैर भी ट्राई करें। तो जैसे भी अच्छी लगे मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट में बताइएगा, वीडियो को कीजिएगा लाइक एंड शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।